बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे हुवर्थियाज़ हैं। हुवर्थियाज़ की 4 वैरायटीज़ हैं। ये हुवर्थिया एमले है। जो हुवर्थिया एमले, इसमें बहुत प्यारे कलर्स होते हैं, बहुत खूबसूरत होता है। इसमें रेड, पिंक, ग्रीन, हाइब्रिड बहुत सारे इसमें कलर्स होते हैं। हुवर्थिया एमले के ये 1 साल में काफ़ी ज़्यादा बेबीज़ आ गए हैं माशाल्लाह, और ऊपर से स्टॉक भी निकलती है फ्लावरिंग, और इसमें बहुत कलर्स होते हैं। एमले में जो होता है, इसकी बेबी से भी और लीफ से भी हम कर सकते हैं प्रोपगेशन। और ये हुवर्थिया जो होता है, इसने 1 साल में बहुत ज़्यादा बेबीज़ बना लिए हैं। अब दूसरे हुवर्थिया का मैं आपको तारुफ़ करा दूँ। ये कुपरी है। हुवर्थिया कुपरीज़ में भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। बहुत ये प्यारे होते हैं, इनके भी बेबीज़ आते हैं, और इनमें जब धूप आती है तो शाइनिंग होती है, जैसे ये ग्लो करते हैं और जैसे इनके अंदर बल्ब्स लगे हों। जितने भी हुवर्थियाज़ की लीव्स के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो फिर ये बहुत क्यूट लगते हैं, अंदर से बिल्कुल शीशे की तरह लगते हैं, जैसे क्रिस्टली टाइप के लगते हैं। एक और ये हुवर्थिया है सिम्बिफॉर्मिस। जो सिम्बिफॉर्मिस हुवर्थिया है, ये बहुत स्लो ग्रोइंग है। ये भी हुवर्थिया की वही स्पीशीज़ में से है जो क्रिस्टल टाइप इनके लीव्स होते हैं, और जब इनके अंदर से क्रॉसिंग होती है धूप की, तो ये बहुत अंदर से इनकी लाइनें, हर चीज़ इनकी सब नज़र आते हैं, कलर्स नज़र आते हैं डिफरेंट, और ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। जितने भी हुवर्थियाज़ होते हैं, इनके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हुई है। अगर इसको वॉश करेंगे तो ये, क्योंकि ये नेग्लेक्टिव प्लांट्स होते हैं, इनकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा होती है, और ये गार्डन में हमेशा से बने रहते हैं, हमारे पास रहते हैं, और हमेशा से ये खूबसूरती लाते रहते हैं, चाहे फ्लावरिंग हो रही हो ना हो रही हो। और इनके बेबीज़ भी आते हैं, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, इनकी प्रोपगेशन कर सकते हैं, लीफ से भी कर सकते हैं। ये 4th नंबर पे है मेरे पास हुवर्थिया रिटुसा, और इसकी जो है ग्रोथ रेट इसका बहुत फास्ट है। दूसरे हुवर्थियाज़ की निस्बत ये ज़्यादा ग्रोथ करता है, और इसके बहुत ज़्यादा बेबीज़ बन जाते हैं। ये सबसे पहले मेरे गार्डन में आया था 3 इयर्स पहले, और जो वो दूसरे हुवर्थियाज़ वो पिछले साल के हैं, वो 1 ईयर से हैं मेरे पास, जबकि ये हुवर्थिया रिटुसा जो है ये बहुत फास्ट ग्रोइंग होता है, और इसके बहुत ज़्यादा बेबीज़ भी आते हैं। हम इन तमाम हुवर्थियाज़ की लीफ से भी प्रोपगेशन कर सकते हैं, और इनको हम इनके बेबी से भी इनको डिवाइड कर सकते हैं। इनमें ज़्यादातर जो होते हैं स्पाइडर माइट्स लगते हैं और मिली बग्स लगते हैं। ये इसी की एक स्पीशीज़ है रुटूसा की। रुटूसा चूँकि ये थोड़ा सा सनी एरिया में पड़ा हुआ था, और थोड़ा सा वो था शेडी एरिया में, इसलिए वो लैगी लैगी हो गया, और ये अच्छा चल रहा है। ये सनी एरिया में पड़ा हुआ था। धूप इनको अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हार्श धूप ये बर्दाश्त नहीं करते। अगर हम इनको ग्रीन नेट के नीचे मैंने रखा है मई जून की जुलाई की हार्श धूप में, तो अगर वो नेट हट गया है हवाओं से, बारिशों से 2 घंटे के लिए या 3-4 घंटों के लिए, तो इन्होंने वो बहुत गर्मी बर्दाश्त की है तमाम मेरे हुवर्थियाज़ ने। ये थोड़ा बर्दाश्त करने वाले होते हैं, ये इतनी जल्दी मरते नहीं हैं बनिस्बत एचेवेरिया के। जो एचेवेरिया है वो बहुत नाजुक प्लांट है। जो हुवर्थियाज़ होते हैं, एलोस होते हैं, ये थोड़े से हमारे गार्डन में चलते रहते हैं, धूप भी बर्दाश्त कर लेते हैं, और ये पानी नहीं बर्दाश्त करेंगे। थोड़ा पानी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करेंगे वाटरिंग। इनको हमने वाटर से बचाना है, क्योंकि ये बिल्कुल हम ड्राई सॉइल में रखते हैं, ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनमें कॉमन होता है लीफ वो लगना, स्पाइडर माइट्स और मिली बग्स वगैरह लगना। तो हम ये जो मैं हटा रही हूँ, ये मिली बग्स भी हैं, इनकी जड़ों में लग जाते हैं, और इनको अच्छी तरह से वॉश करना है। जितने भी ये लीव्स हैं, इनसे हम प्रोपगेशन कर सकते हैं, और इनकी वैसे भी बेबी से भी कर सकते हैं। ये देखें, ये स्पाइडर्स फेस सी स्पाइडर छोटी सी, ये इधर से जा रही है, और अच्छी तरह मैं इसको अब वॉश करूँगी, क्योंकि ये इसकी जड़ों में तो ज़रूर लग जाते हैं। इसमें हम फंगिसाइड भी डालते हैं, फंगिसाइड का पानी, ताकि ये इनकी जड़ों में जो फंगस लगा होता है, फंगस तो नहीं लगा होता, ये
रहते हैं ये स्पाइडर माइट्स और मिलीबग्स, क्योंकि उनको ड्राई एरिया चाहिए होता है। जहाँ पे इनको ड्राई एरिया चाहिए वहीं पे ये अपना घर बना लेते हैं और बेबीज़ इनके जो होते हैं अंडे, वो अंडे दे देते हैं और ये हमारे प्लांट्स की जड़ों को खाते हैं। और टूसा की जितने भी ये मेरे पास हैं, सबकी हम प्रोपगेशन कर सकते हैं। इनकी सेम ही पानी की रिक्वायरमेंट है, सेम ही इनकी सूरज की रिक्वायरमेंट है और सेम ही इनकी सारी प्रोपगेशन भी हम कर सकते हैं। अब इनको हम सेपरेटली भी लगा सकते हैं, बहुत सारे इनके गमले भी बना सकते हैं। इनको अच्छी तरह वॉश करेंगे, अच्छी तरह वो देंगे इसकी मिट्टी के अंदर वुड ऐश, क्योंकि मेरे पास वुड ऐश है तो मैं वो डालूँगी इसके अंदर। और मैंने काट के बनाई हुई है ये वीडियो, क्योंकि बहुत फिर लंबी हो जानी थी, तो इसलिए मैंने जो दिखाया हुआ है अच्छी तरह मैंने बता दिया है इसके बारे में कि ये हम इसको कैसे प्रोपगेट कर सकते हैं और कैसे हम इसके जो नीचे वाले लीव्स हैं गले सड़े से, उनको भी हटाना है। ये भी फंगस क्रिएट करते हैं। ये फंगस तो तब लगता है जब हम वाटरिंग बहुत ज़्यादा करेंगे। जब हमने वाटरिंग ही नहीं करनी तो उसको फंगस क्या लगना है। हमेशा ही हर प्लांट को फंगस तब लगता है जब हम वाटरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। इनको लगेंगे मिलीबग्स लगेंगे या स्पाइडर माइट्स लगेंगे, क्योंकि ये ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं। इनको हमेशा हमने ड्राई सॉइल में रखना होता है। वाटरिंग 20 दिन के बाद ही करेंगे, चाहे सर्दियाँ हैं चाहे गर्मियाँ हैं। हम कभी भी और वो तब से काउंट करना शुरू करते हैं हम, जब हमारी सॉइल गीली है, वेट है, तब से हम काउंट नहीं करेंगे। जब ड्राई हो जाएगी तब से हम काउंट करेंगे। इनको ड्राई सॉइल में 15 दिन के लिए तो मोस्टली रखें, इसके बाद वाटरिंग करें। और ये है जो होवर्थिया, इसको हम वाटरिंग ज़रा जल्दी कर लेते हैं, 15 दिन के बाद करते हैं। दूसरे बनिस्बत दूसरे के इनकी लाइन्स देखिए, ब्राउन ब्राउन सी, क्यूट सी। इसको क्यों करते हैं जल्दी, क्योंकि ये थोड़ा इसके लीव्स पतले पतले से हैं और इनकी स्टॉक्स भी निकलती हैं, फ्लावरिंग स्टॉक्स, जिसके ऊपर इनके फ्लावर्स और सीड्स बनते हैं। सीड्स जो होते हैं इनका प्रोसेसिंग जो होती है वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होती है, तो हम उसको अवॉइड करते हैं। जबकि इसके बेबी से हम कर सकते हैं प्रोपगेशन। और जो मेरे पिछले साल के हैं वो अभी प्रोपगेट कर रहे हैं, उनके बेबीज़ बहुत छोटे हैं, अभी मैं उनको डिवाइड नहीं करूँगी। जब उनके बेबीज़ बड़े हो जाएंगे तब मैं इसको डिवाइड करूँगी। और इनकी लीफ प्रोपगेशन भी हम कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने ये फिर लीफ की जो प्रोपगेशन है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। इसको हम अंदर रख के करेंगे, लीव्स को बाहर सॉइल के ऊपर नहीं रखेंगे वरना ड्राई होकर ख़त्म हो जाएंगे। हमेशा ही होवर्थिया की लीव्स, एलो की लीव्स, स्नेक प्लांट्स की लीव्स और जितने भी सैंसिवेरिया की वैरायटीज़ होती हैं सबकी लीव्स हम सॉइल के अंदर लगाएंगे। 1 पार्ट अंदर लगाएंगे, 2 पार्ट बाहर रखेंगे। इसकी हम गोडी कर लेंगे, इसको नरम कर लेंगे मिट्टी को। इसके अंदर तमाम बेबीज़ इसके मैं एडजस्ट कर दूंगी। पहले वॉश करने हैं और जो इनके अंदर ड्राई जो है लीव्स वो हम निकाल देंगे। अभी इनके बेबीज़ की मैं प्रोपगेशन नहीं करूँगी। सिम्बिफॉर्मिस, कुप्री और ये एमले के, जबकि मैं रेटुसा की कर लूँगी प्रोपगेशन। रेटुसा जो है ये बहुत फास्ट ग्रोइंग होता है, इसके बेबीज़ भी फास्ट आते हैं और इनके लीफ से भी प्रोपगेशन हो जाती है। और वैसे भी 3 इयर्स ओल्ड है, तो इसके बहुत सारी मैंने बहुत जगह पे इसकी कटिंग्स लगाई हुई हैं। जो नीचे वाला एरिया है जो जिस पे माइट्स लगे हुए हैं उसको हम वॉश करेंगे और इनको सेपरेट कर लेंगे। अगर बहुत लॉन्ग ब्रांच है तो उसको आधी काट लें, क्योंकि इसकी सारी ब्रांच पे एरियल रूट्स बनी होती हैं। एरियल रूट से भी ये प्रोपगेशन करते हैं। और इनको अभी हम वाटरिंग मैं नहीं करूँगी। कभी भी सकुलेंट्स को लगा के आप वाटरिंग ना करें। 2-3 दिन उसको ड्राई सॉइल में रखें, फिर वाटरिंग करें ताकि उसके ऊपर कैलस आ जाए, उसकी जो कटिंग्स हैं उनके ऊपर। अगर रूटेड प्लांट है तो आप वाटरिंग कर सकते हैं फ़ौरन। इसके मैं बहुत सारे पॉट बना लूँगी
तो फिर ये और ज़्यादा हो जाएंगे माशाल्लाह। और ये अगर मर भी जाए एक दो ओवर वाटरिंग से रेनी सीज़न में, तो फिर इनकी टेंशन नहीं होती, क्योंकि हमने इनको डिवाइड करके बहुत ज़्यादा कर लिया होता है। वाटरिंग 20 दिन के बाद ही आप करें, और बहुत ज़्यादा हार्श धूप से बचाएं इनको। ज़्यादातर ड्राई सोल में रखें। मिली बग्स लगे हैं तो फंगीसाइड इनके अंदर पानी लिक्विड डाल के कर दें। अल्लाह पाक आपको ढेरों कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।